दो पैन कार्डों की। कोई बात नहीं सर, आप मेरे पास शेयर कर देना आपके जो भी पीडीएफ फाइल है, मैं चेक कर लूंगी अपने एंड पे। पीडीएफ है ही नहीं ना, पीडीएफ कैंसिलेशन जो फॉर्मेट है ना आपका, कैंसिलेशन फॉर्मेट जो है वो मुझे सेंड कर देना, मैं चेक करूंगी। ओके। Definitely complete your session first, then in the last we'll take all queries. आपसे ये सब रिक्वेस्ट है, जो भी queries आपकी आती है प्लीज put up in the messages और we'll take queries in the last one. प्लीज ऐसे ना flow और सेशन का जो इनका फ्लो है वो सब हल्का हो जाता है। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी एक बार जो भी डाउट्स आपके आते हैं, query आपके आती है, उसको मैसेज टाइप कीजिए या लास्ट में पूरी क्वेरी लेके आइए। कल बाद है तुम्हारा नेक्स्ट आपका यहाँ पे रिपोर्ट्स की ऑप्शन आ रही है। रिपोर्ट्स पे क्या होता है कि सॉरी अभी यहाँ पे मेरे साथ टेक्निकल इशू है। मैं रिपोर्ट्स पे जाके आप अपनी डेली बेसिस की रिपोर्ट्स निकाल सकते हो कि आपने डेली कितना काम किया है और उसको आप मेंटेन कर सकते हो। वो जिससे आपको पता रहेगा कि आपने कौन से दिन कितने पैसे अप्लाई किए हुए हैं और उसमें ये सारी डिटेल्स बताता है कि कोई इनवार्ड पेंडिंग तो नहीं है या फिर कोई एल1 डिजिटाइजेशन पेंडिंग तो नहीं है या फिर कोई फॉर्म होल्ड पे तो नहीं है। वो सारा आपको रिपोर्ट्स पे दिखाता है। पर अभी मेरे इसमें कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है तो ये ओपन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे आपको एक एक दिन की रिपोर्ट मिल जाएगी, हर दिन की रिपोर्ट मिलेगी आपको। जैसे आज आपने कोई काम किया है शाम को तो उसकी अपडेट आपको कल मिल जाएगी रिपोर्ट में। कल का आपको ऐसे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। तो आपको आपकी बेस्ट है, आप उसको चेक करें डेली, आपको पता रहेगा, आपका अपडेट रहेंगे कि आपका कोई फॉर्म होल्ड पे तो नहीं है या कोई इनवार्ड पेंडिंग तो नहीं है। इस चीज का आप अपडेट लेंगे तो ये ऑप्शन आप जरूर यूज कीजिएगा। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि ये रिपोर्ट क्या चीज है। तो ये सर क्वेरी प्लीज आप लास्ट के 10 मिनट्स में बताइएगा। मेरे पास एक्चुअली क्या है ना फिर ऐसे थोड़ा ट्रेनिंग का वो खराब हो जाता है जो प्रोसेस चल रहा होता है ना। आप 10 मिनट लीजिए लास्ट के। मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेरी था। जी बताइए। जी अल्ट्रस का जो ऐप मोबाइल ऐप जो होता है उसमें मेरा वॉलेट में 999 रुपीज अप्रॉक्स 2 ईयर से पड़ा है। उसका यूज मैं नहीं कर पा रहा और लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए भी मैंने बात की डिपॉजिट करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो उसमें बिजनेस पे बिल वगैरह मोबाइल रिचार्ज वगैरह दिखा रहा है बट होता नहीं है वो वॉलेट से। तो वॉलेट के पैसे का यूज कैसे करेंगे? सर आपने मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल में आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब अल्ट्रस करके मेरे को अल्ट्रस सीएसपी बोल के कहा गया था कि आपका ये सीएसपी भी है, आप इससे विड्रॉल वगैरह कर सकते हो और एनएसडीएल से जो पैन अप्लाई होता है वो तो होता ही है। मोबाइल ऐप और फॉर्म को बैलेंस तो सेम ही होता है, तो अलग-अलग नहीं होता। एक ही रिचार्ज होता है और फॉर्म को नहीं होता है। अगर मोबाइल में ऐसा नहीं होता। फॉर्म का तो ठीक है बट ये चला मैं इसका ये जो आप कह रहे हैं बैलेंस पड़ा आपका फॉर्म की आपके अंदर या पेपरलेस पैन के लिए तो उसका आपको पैन इशू करना पड़ेगा और उसको आप कहीं और यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो हमारा अलग पोर्टल है, वो हम लोग यूज करते हैं पेपरलेस पैन एप्लीकेशन के लिए, तो उसको आपको वहीं पे यूज करना पड़ेगा। अगर स्टिल आपको अगर यूज नहीं करना उसको आपने उसको बिल्कुल यूज नहीं करना तो मुझे ईमेल डाल दीजिएगा, हम वो बैलेंस आपका फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे। बस वन टाइम होगा, फिर हर बार नहीं होगा। ओके हेलो जी जी भाई देखो मैं कह रहा जी हेलो जी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उस आदमी का पैन कार्ड इशू होता है लेकिन वो जो सिस्टम है वो दिखाता नहीं है। बाद में कंज्यूमर को लेटर पहुंचने शुरू हो जाते हैं आपके पहले पैन कार्ड लिया आप दोबारा अप्लाई कीजिए। ये इसमें पहले आना चाहिए भी आप इस नंबर पर ऑलरेडी पैन कार्ड है, अगर आएगा तो फिर भाई देखिए होता क्या है आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल जो भी पैन अप्लाई करते हैं आप भले वो करेक्शन का हो या नया पैन एप्लीकेशन हो, वो पहले आपसे पूछते हैं आपका आधार कार्ड नंबर क्या है। आधार कार्ड तो डालते ही है डालते हैं तो सिस्टम में देखिए दो मैं आगे आता हूँ जी। अगर आपका आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे आधार कार्ड से पहले कोई पैन लिंक होगा तो सिस्टम बता देगा आपको कि दिस आधार कार्ड इज ऑलरेडी लिंक्ड अदर पैन एप्लीकेशन।
अगर नए लिंक होगा तो अगर फिर नहीं लिंक है तो जैसे ही वो पैन बाहर तक जाएगा बनने के लिए सर्वर हमारा बेसिकली सर्वर का बहुत डेटा होता है, वो डेटा से मैच करता है उसका नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ और आपका एओ कोड। अगर वो पहले से मैच करेगा तो लेटर निकालेगा। नहीं सर, एक बात और है, अगर आप चाहते हैं कि इस अपने सिस्टम से ये पता चले इसका पैन नंबर क्या है तो वो तो होना चाहिए ना। देखिए ना क्या है, आप सही कह रहे हैं कि पहली बात तो जो पैन नंबर होता है दैट इज कॉन्फिडेंशियल। जी ऑलरेडी बट वी आर यूजिंग द ऐप फॉर दिस पर्पस। जी हमको तो अपने सिस्टम में तो हमको पता होना चाहिए ना। अगर सिस्टम में जो पैन नंबर होता है, जो लास्ट गवर्नमेंट से रूल आया था इनकम टैक्स की ओर से बिफोर 5 इयर्स पहले की, जो आपका पैन नंबर है वो कॉन्फिडेंशियल है। किसी भी पब्लिक जगह पे, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर टेक्निकली बेसिकली हर जगह पे आप देखोगे, नोट करोगे जो पैन नंबर है उसको ब्लॉक कर दें ताकि उस पैन नंबर का मिसयूज नहीं हो पाए। बिकॉज देखिए आप सही कह रहे हैं, आपका अपना एक इशू है, बट ग्लोबल लेवल पे अगर इंडिया लेवल पे बात करें या फिर रोज के 2 लाख पैन इशू होते हैं हमारे इंडिया में, तो इन दैट केस एनीबॉडी कैन मिसयूज योर पैन नंबर। मान लो आपका पैन नंबर है, मैं अगर उसको देखता हूँ, मैंने आपका उसमें गलत मैंने एक गोल्ड बाय किया 50 लाख का, मैंने डाल दिया आपके में डाल दिया, तो उसमें हम क्या कर लेंगे? इन दैट केस जो पैन नंबर है उसको ब्लॉक कर देंगे। नंबर 2 जो आपने बोला अभी कि अगर वो पैन दाखिल में जाता है तो लेटर निकाल लेते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि इस शरणजीत सिंह जी का डेट ऑफ बर्थ ये है, फादर नेम ये वाला है, उसका ये कोड ये वाला है, ऑलरेडी सिस्टम में एक पैन अवेलेबल है जिसका नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, फादर नेम सेम है, तो उसको लेटर निकालते हैं, यस सर वी हैव अ डाउट दैट यू ऑलरेडी हैव अ पैन एप्लीकेशन। अगर फिर भी आपको पैन का इशू नहीं हुआ तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, आपका मेरे पैन का इशू नहीं हुआ, मैं पैन इशू कीजिए। देन हम लोग आपके लेटर के रिप्लाई के बाद उस पैन को फाइल करके आपको नया पैन दे देंगे। सेकंडली हम चाहते हैं कि जब जितना काम हमने किया है उसके बारे में तो हमको जानकारी मिलनी चाहिए कि नहीं, कि जो आपका फ्रेंचाइजी है उसको होनी चाहिए। जी बिल्कुल बताइए आपको। तो मेरे ये भी आता है कि जैसे ही हमने जितने मेरे ख्याल में मैंने एविडेंस लिया थी, लगभग मोर देन 500 पैन कार्ड इशू करवा चुके हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चलता भी इसके पैन नंबर इशू हुआ है, उसका पैन नंबर क्या है। कई बार हमारे पास कंज्यूमर आता है, हम उसको पूछते हैं कि मेरा पैन नंबर आया नहीं है, तो देखिए मैं ऐसा बताऊंगा आपको, कोई भी कस्टमर आता है पैन एप्लीकेशन की पूछने के लिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपके लिए, मैं आपको मतलब आपके तरीके इसके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं सबसे बोलूंगा कि जैसे आप लोग काम करते हैं फुल डे सिस्टम पे पैन इशू करते हैं, सर ने बोला कि मेरे लगभग 500 पैन इशू हो चुके हैं, तो 500 का स्टेटस क्या है? 500 लोग का उसका पैन का क्या पता है कि पहली बात तो जो सारा काम करते हैं, पैन बिजनेस करते हैं, इस बिजनेस का मीनिंग क्या है? क्या हम आप उसमें काम कर रहे हैं? क्या हम 2 रुपए के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। जो फिर ये पैन का बिजनेस है, इट इज कनेक्टिंग बिजनेस, इट इज अ बिजनेस जो आपकी दुकान पे बहुत सारे लोग लेके आते हैं। अगर वो लोग खुश होंगे, अगर जो ग्राहक का पैन पास जाएगा, तभी आपका ब्रांच खोलने का पर्पस पूरा होगा। तभी वो बंदा खुश होकर आपकी दुकान पे और लोग लेके आएगा, आपको आपके नाम को रेफर करेगा। और तभी अब अलग से कि आपने 500 बना दी महीने के अंदर, साल के अंदर जो भी आपने काम किया, और फिर जो 500 लोग हैं वो आपके लिए क्या है सर? वो आपके लिए वो आपने कमाए हैं राइट। सर मैं आपसे बोलूंगा, जब भी आप काम लगाते हैं, जो भी काम करते हैं, एक शाम को रिपोर्ट आती है आपके सिस्टम से, इसको बोलते हैं पाम असेसमेंट रिपोर्ट। तो आपने जो पाम का लॉगिन है, अगर वहां जाएंगे लेफ्ट में लिखा था रिपोर्ट, लेफ्ट पेज पे आता है, वो रिपोर्ट होती है शाम को 7 बजे के बाद और मॉर्निंग में 9 बजे से पहले। सर ये आप लिख लीजिए कि आपको वो रिपोर्ट निकालनी है। पूरा उसमें एक्सेल मिल जाएगा आपको, आप उस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपके कस्टमर का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है और उस एप्लीकेशन का आपको क्या है। One is have a track of your applications with the name, mobile number, email ID and account number. आप account number से उसका पूरा रिकॉर्ड रखें सर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर मेरे क्लाइंट पूछ के आपसे आए, मेरा पैन आया कि नहीं आया, अगर उसको हम कॉल करें हफ्ते बाद, सर आपका पैन का इशू हो गया, क्या आपका पैन मिल गया आपका? राइट। सो व्हाट द कस्टमर विल फील? अगर हम रिपोर्ट निकाल के हमको ट्रैक कर रहे हैं कि सर उस बंदे का पैन इशू हो गया है, उसका पैन तक पहुंचा चेक करने के लिए, पूरा ट्रैक मिल जाएगा पैन का स्टेटस क्या है।
बात ये डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, और पैन डिस्पैच के बाद उस डिस्पैच का स्टेटस क्या है, क्या बात है नहीं हुआ? This code is only for the 1 day. चल दिवे ना गो मैंने ये मेरा क्वेश्चन ये था कि हम चाहते हैं कि मैंने जो पिछला काम किया है, जितना भी काम अब तक, आपको पूरा मिल जाएगा, फिर आप सिस्टम खोलेंगे अपना, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, उसमें रिपोर्ट मिल जाएगा हमको। हाँ पूरा मिल जाएगा, जो है रिपोर्ट पूरा रहेगा, और उसमें कॉस्ट में पूरा आप कस्टमर से निकाल के देंगे, चाहे तो मैं भी रिपोर्ट दे दूंगा आपको, आप चाहो तो कंगना को ईमेल डाल सकते हैं, भेजेंगे आपको, ईमेल डाली थी, मेरे को उसका जवाब नहीं आया। जी हम पूरा आपको भेज देते हैं, कोई मैं आपको पूरा फीडबैक नंबर उसका स्टेटस पर भेज देता हूं। ठीक थैंक यू। अगर ये कहते हैं कि आप सबके कह रहे हैं जो भी लोग इस कॉल पे हैं, आप प्लीज अपनी रिपोर्ट निकालिए और रिपोर्ट निकाल के उसको सेव कीजिए और ट्रैक कीजिए। जय कस्टमर आपको पूछने आए तो आप बताओ कॉल पे, तो बताते हैं कि हमारा वहाँ काम इतना बढ़िया है, मैंने तो सुना 500 लोगों से प्लान किए हैं, अगर 500 लोगों को अप्रोच करें कि सर हम आप पैन के अलावा और ये काम भी करते हैं, उसको मैसेज करें, उनको व्हाट्सएप करें या उनको और सपोर्ट के लिए हम अप्रोच करें, लाइक आप अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं हैं या मनी ट्रांसफर करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, अगर उसको फ्लैश करें 500 लोगों पे, जो लोग जानते हैं आपको, वो आपसे कनेक्ट हुए थे, तो क्या आपका काम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? लोग आपके ऑफिस में आ रहे हैं उसको और अप्रोच करने और भी काम करने के लिए शाम को इवनिंग 7 के बाद एंड मॉर्निंग बिफोर 9 आप ठीक है। तो नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, यहाँ पे वेयर हाउस के ऑप्शन है, तो मतलब लोगों को नहीं पता है कि फॉर्म कहाँ पे कोरियर करनी है ना, तो यहाँ पे सारे एड्रेस मेंशन है, यहाँ पे 4 एड्रेस है हमारे पास, एक मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी एंड गुड़गांव। जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो भी आपके पास में पड़ता है, आप उस एड्रेस पे जो फॉर्म कोरियर कर सकते हैं। और फॉर्म कोरियर आपको 1 मंथ, महीने में एक बार फॉर्म कोरियर करने ही है आपको। जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि फॉर्म जो है वो आपको कोरियर करना होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको फॉर्म सेंड करना, क्योंकि अगर आप नहीं डिले करते हैं इसमें तो इसमें आपको पेनल्टी हाइक होता है, पेनल्टी वगैरह नहीं, तो आपने जो फॉर्म 1 महीने में एक बार आपने इनमें से किसी के एड्रेस पे भेजने हैं। अभी किसी की क्वेरी थी कि वेयर हाउस का एड्रेस कौन सा है, तो ये आपको मैंने एड्रेस दिखा दिए, एक यहाँ से आप कोई सा भी एड्रेस चूज करके जो आपके पास में पड़ रहा है। मैडम पैन कार्ड करेक्शन नहीं हो पाता है, जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड से नहीं लिंक हो पाता है। पर वो अभी नहीं अप्लाई हो गए, जो पैन कार्ड आधार पे लिंक नहीं है, इसका अपडेशन अभी आया नहीं है। जैसे इसका अपडेशन आएगा आपको बता देंगे कि ये कैसे अप्लाई होंगे, क्योंकि अभी ये लिंक का जो टोटल है इसका वो भी वर्किंग नहीं है। जब वो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। मैडम उसका न्यू पैन कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते हैं? न्यू अप्लाई कर सकते हैं आप, करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर मैडम न्यू तो उसका 2 पैन कार्ड हो जाएगा, तो आगे चलकर उसको इनकम टैक्स से प्रॉब्लम तो नहीं? न्यू नहीं अप्लाई करो ना सर, आप उसके लिए वेट करो, उसको आप लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे, फिर आप उसको नया अप्लाई करोगे, उसको सरेंडर करवाओगे, तो वैसे नहीं करवाना आपने, उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। इसके लिए मैम टाइम कितना लगेगा इसके लिए? सॉरी, जो आप क्वेश्चन किया ना कि पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं हो रहा है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा? मैम अभी कुछ अपडेशन आई नहीं है हमारे पास, जैसे ही कोई अपडेशन आएगी हम आपको नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन दे देंगे आपको। एक्चुअली मैडम कस्टमर को ज्यादा हो की तो है, बट अभी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई नहीं हो रहे हैं ना, इसके लिए उनको वेट ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म लेके कहीं और जाएंगे वहाँ से अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कहीं से भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके मैम। हाँ।
तो कार्ड डालिए। एंड आपको जो भी फॉर्म करने हैं यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी जो ब्रांच कोड है, आपका जो पीओडी नंबर है, जो आपको स्लिप मिलती है पीओडी वो उसका स्लिप नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। और कंपनी का नेम, जो भी कोई कंपनी से आप करवा रहे हैं उसका नाम, ठीक है। आप कितने पैकेट्स आपने बनाए हैं फॉर्म्स के, 1 2 3 जितने भी हैं, वो यहाँ पे आपने काउंट लिखना है। एंड यहाँ पे आपने काउंट ऑफ फॉर्म कितने भेज लो आप, 10 15 20 40 100 200, वो आपने यहाँ पे काउंट लिखना है। और यहाँ पे एक फॉर्मेट है वो आपने मेंटेन करना है, उस फॉर्मेट को यहाँ पे अपलोड कर दें तो उस फाइल पे जाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसमें आपने बस अपने एक्नॉलेजमेंट्स मेंशन करने हैं जो भी आप भेज रहे हो। आप जान से आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर रखेंगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर पूरा डालना होगा मैडम? हाँ जी हाँ, पूरा डालना है। और सेकंड ऑप्शन यहाँ ट्रांसफर आएगा आपका। थर्ड ऑप्शन मैं आपको अलग से बता दूंगी क्या होता है। 5 आपके अगर आपका अलग कोड चाहिए मैं आपको बता दूंगी। इसलिए आपके ऑप्शन करना है, ऑप्शन है करना। अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम लोग कर देंगे। जरूरी फॉर्म डिस्पैच करना है, डिस्पैच करके उसका पीओडी डाल दो सिस्टम के अंदर, तब भी काफी है सर। नहीं, फोन नंबर पूरा डाल के पूरा डिटेल सेट कर देना है। हम लोग अपने को कितने पास रखेंगे सर? हाँ चाहो तो ना अपना एक्सेल बाद में कब डिस्पैच की। हाँ, तो बाद में प्रॉब्लम आ जाता है कि आपने जो फॉर्म भेजा नहीं है कि रखना जरूर रहता है ना। हाँ, इसी के लिए सर आप मेंटेन रखिए अपने पास। आपने कोई फॉर्म भेजा है सिस्टम में पूरा, हाँ सिस्टम पूरा एक्टिव है। तब मेरा एक फॉर्म के बारे में आ गया था कि टाइप फॉर्म नहीं आया हुआ है। ठीक है सर, इसके लिए आप मेंटेन रखिए अच्छे से पूरा। जितने भी आप फॉर्म भेजेंगे वो सारे आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट आपका पेंडेंसी है, यहाँ पे आपको पेंडेंसी दिख जाती है। अगर आपकी कोई पैन या टैन की पेंडेंसी है वो दिख जाएगी आपको ना। बट अभी यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, अभी ऑप्शन चल नहीं रही है। एंड नेक्स्ट आपका कोई होल्ड पे है फॉर्म, या ये ऑप्शन आप रेगुलर चेक कीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपका कोई फॉर्म अगर होल्ड पे है तो यहाँ पे जाके आप चेक कर पाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्म होल्ड पे है। बेसिकली यही ऑप्शन है जो ज्यादा हम यूज करते हैं। अगर आपको कोई पैन का स्टेटस चेक करना है, जैसे आप अप्लाई कर चुके हैं और आपको पता चलता है कि आप स्टेटस का कोई होल्ड तो नहीं है या फिर कोई उसमें पेंडेंसी तो नहीं है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना है एंड देन सर्च करना है। अगर कोई फॉर्म होल्ड पे होगा तो यहाँ पे होल्ड रीजन लिखा होगा, आपको होल्ड रीजन देख के उसको अकॉर्डिंग टू दैट क्लियर करना है। एंड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, सारी डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी यही ऑप्शन है जो हम ज्यादा यूज कर सकते हैं इसमें। बाकी अभी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप बताइए। कंपनी के द्वारा भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग पैन कार्ड लोड कर दिए, एरर वाले टूल चला जाता है, उसका थोड़ा देर बाद सॉफ्टवेयर जब क्रॉप करे तो कंपनी द्वारा भी कर दिए जाते हैं ना। हाँ, कई बार होता है सर ऐसा ना कि आप फॉर्म को जब सिम्बार्ट करते हो और L1 जो है कंपनी की तरफ से वो हाँ, एग्जाम में अधिकतर L1 जो करते हैं उसको सोचते हैं कि एक बार हम क्रॉपिंग करें तब तक एक बार हम करते हैं अपलोड कर देते हैं, जब तक फिर करना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट किया हुआ है वही। मैडम बैकट्रैक कोई बात नहीं चल रहा, कभी कभी बंद हो जाता है। और किसी को क्वेरी हो? मैडम बैकट्रैक नहीं हो रहा, कभी कभी ओपन नहीं हो रहा, एक सबमिट हो जाता पर दूसरा नहीं होता। क्या नहीं हो रहा मैम? मैं तो आपकी आवाज नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, वर्टिक्स ओपन नहीं हो रहा।
कई बार सर्वर का प्रॉब्लम होता है ना, बैकएंड पे इशू होता है, तो वो आपका नहीं, वो किसी का भी ऊपर नहीं होता उस टाइम ना, वो कुछ टेक्निकल इशू होता है कई बार बैकएंड से, तो इसलिए नहीं होता। ओके मैम, मैडम फाइनेंस वाला ऑप्शन है, मैंने बीएस कोर्स की ट्रेनिंग भी बता रखी है एक बार फाइनेंस वाली। कौन सी? फाइनेंस। हाँ, फाइनेंस का हम अलग से सेशन लेंगे सर, कंप्लीट सेशन लेंगे, इसमें टाइम लगेगा, इसमें काफी सारे ऑप्शन है आपको बताने वाले, तो इसका सेशन बाद में लेंगे। एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है नीड हेल्प, आप देख रहे हैं ना, एक बार देख पा रहे हैं आप सर? और सर एक और चीज, जो भी आपके फीडबैक्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, अच्छा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने लिंक किया अभी मैसेज के अंदर, प्लीज पुट योर गुड फीडबैक्स, गुड योर रिमार्क्स, जो भी आपके अच्छे फीडबैक हैं प्लीज हमें डालिए। ये हमें आपके अच्छे, हमें टीम को मोटिवेट करते हैं, टीम का नाम चुन दीजिए, वो भी आपको अच्छा सपोर्ट करते हैं, जो भी टीम के व्यक्ति आपकी हेल्प करते हैं, प्लीज उनका नाम लिख के रिव्यू डालिए प्लीज सर। हाँ, एक क्वेश्चन करने जा रहा है सर, मैंने ये पूछना चाह रहा सर, एक हम लोग को ट्रेनिंग दी है सर ना, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म का हो गया, पर्सनल सेशन का हो गया, तो ऐसा होता है कि फर्क जाता है, हम लोग पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं इसका लोकल अथॉरिटी का, कि इसको हम लोग किस तरह से उसको फॉर्म फिलअप करके पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग उसमें देखिए, हम लोग ना ट्रेनिंग करते रहेंगे ऐसी, और हम लोग हर वीक एक सेशन प्लान करते हैं, एक वीक लेते हैं, तो हम वो जैसे पहले हमने फॉर्म किए थे, पहले फॉर्म के बाद अभी हम फॉलो ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर ऑडिट पे आएंगे, कंप्लायंस करेंगे, फाइनेंस करेंगे, हम ऐसे डे बाय डे टॉपिक कवर करते रहेंगे। जो भी आपको सबसे खास टॉपिक चाहिए आपको प्लीज व्हाट्सएप पर और ईमेल अस, हम उस पे नेक्स्ट प्लान करेंगे, क्योंकि अभी सेशन पर्सन का बहुत आज ज्यादा है सर, वो टेंशन पड़ जाता है, इसीलिए कुछ फायदा हो रहा है आपका इसमें? हाँ सर, बहुत फायदा है, हम शादी कर आए हुए हैं, उसके बाद भी ट्रेनिंग मोबाइल की ज्वाइन की है सर। सर जो भी आपको फायदा हो रहा है पहले लिंक दिया, मीमा में लिंक दिया। पहले सर हम यूटीआई से काम कर रहे थे, हमारा बैंक सेक्टर था, लेकिन हम दिसंबर से आपके साथ काम कर रहे थे, तो ये आप तो यूटीआई को छोड़ भी आपके साथ करेंगे, और मैंने दिसंबर से मार्च तक 550 का फॉर्म भर दिए थे। फीडबैक है, जो भी आपका ये पॉजिटिव बातें बोली कि हाउ वी बेटर देन यूटीआई, प्लीज सर ये जो लिंक पर दिया नीचे भी प्लीज यहाँ पे इस पे ऐड कीजिए, तो लोग देखते हैं और उनको अच्छा लगता है। ठीक है सर। हाँ सर, मेरा एक लास्ट मंथ से प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्स्ट फाइल डेटा एरर, मैं हर 4-5 दिन में मेल करता हूँ पर क्लियर नहीं होता उसका प्रॉब्लम सॉल्व। सर आपके ना आवाज समझ नहीं आ रहा मुझे, जब सर बोलिए। टेक्स्ट फाइल डेटा एरर आ रहा है मेरे लास्ट 3 मंथ से, ठीक है, हर फाइल के लिए 15 से 20 बार मेल करना पड़ता है, तभी होती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 सर, आप ना मुझे एक बार पर्सनली कॉल कर लेना मेरे नंबर पे, जो ऑफिशियल नंबर है, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी, कोई भी आपकी पेंडेंसी होगी, कोई भी आपका पैन पेंडिंग होगा, मैं चेक कर लूंगी। हर मंथ का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं सर, मैं चेक कर लूंगी ना, जो भी एरर होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो रिजॉल्व करवा दूंगी, राइट? ओके। तो हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तो आज के लिए हम आपको इतना ही बता रहे हैं, होप आप सबको सब समझ आया होगा, एंड प्लीज अपने फीडबैक हमें दीजिएगा, लिंक ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है, एंड थैंक यू सो मच। राइट सर, थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका सर, और जल्दी नेक्स्ट वीक मिलेंगे, इसके बाद आपसे और बातें करेंगे, नए टॉपिक के लेके आएंगे और उस पे हम डिस्कस करेंगे। And thank you so much for your lovely time, lovely support and trust on us. Thank you very much. Adab.